नमस्ते। मैं डॉक्टर पूनम बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन कई बार डरावनी लगने वाली कंडीशन के बारे में, स्तन में गांठ यानी फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। इसके क्या सिम्टम्स है, इसके क्या कारण है और होम्योपैथी का क्या रोल है इसके ट्रीटमेंट में, ये पूरा जानेंगे डिटेल में आज की इस वीडियो में। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में ना रहे। फाइब्रो एडिनोमा एक गांठ होती है जो ब्रेस्ट टिश्यू में बनती है। ये सॉफ्ट, गोल और आसानी से हिलने वाली होती है। फाइब्रो एडिनोमा की गांठ कैंसरस नहीं होती है, यानी ये बिनाइन ट्यूमर होती है। आने वाली वीडियोस में हम कैंसरस की गांठ, जिसे हमारे मेडिकल टर्म में मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है, और बिनाइन ट्यूमर, दोनों का वीडियोस हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही जानते हैं कि फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट एक बिनाइन ट्यूमर होता है। कई बार महिलाएं इसे लेकर काफी चिंतित होती हैं। अब हम जानते हैं कि इसके क्या लक्षण है या क्या सिम्टम्स है। तो पहला सिम्टम है गोल चिकना युक्त गांठ का फील होना। हाथ लगने पर गांठ इधर उधर हिल सकती है। पेन यूजुअली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी असहजता फील हो सकती है। यूजुअली ये इफेक्ट करता है 15 से लेकर 35 साल की महिलाओं को। ये ज्यादा इफेक्ट, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं अगर फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट हो रहा है तो इसके क्या रीजंस होंगे। तो रीजन अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है, जो कि हमारे मेडिकल टर्म्स में हम बोलते हैं इसका रीजन इडियोपैथिक है, लेकिन कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स से जुड़े उतार चढ़ाव और गर्भ निरोधक गोलियों का यूज। ये सभी कारण प्ले कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में। और प्रेजेंट टाइम में जो भी हमारे खान पान के हैबिट्स हैं, जैसे फास्ट फूड का, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड का यूज करना, ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्ले कर रहे हैं फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट में। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिमूवल ही एक ट्रीटमेंट है फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के लिए। और साथ ही साथ कुछ हार्मोनल टैबलेट्स भी दिए जाते हैं, जिसकी यूज से जो है कभी कभी जो है गांठ की साइज कम हो जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। अगर सर्जिकल रिमूव किया जाता है तो भी कई सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि आफ्टर रिमूवल भी उनकी गांठ वापस से बन जाती है। तो इसका एक ही स्थायी और पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से। तो अगर आप जो है बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट चाहते हैं तो होम्योपैथी की सहायता से आप अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। होम्योपैथी में इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल है फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के लिए, जिसमें मेडिसिन जो है पेशेंट के मेंटल और फिजिकल लेवल को ध्यान में रख के उसको मेडिसिन दी जाती हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के नेचुरल तरीके से पेशेंट को हील किया जाता है। अब हम जानेंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसके यूज से जो है आप फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है, किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मेडिसिन है कोनियम मैक, जिसका यूज करेंगे अगर गांठ सख्त है और हिलने डुलने में दर्द बढ़ता है। नेक्स्ट मेडिसिन है कल्केरिया फ्लोर, जिसमें गांठ तो पुरानी है लेकिन धीरे धीरे बढ़ी है, यानी धीरे धीरे वो गांठ की साइज जो है इवॉल्व करके ज्यादा बढ़ी। अगली मेडिसिन है फाइटोलाका, जिसमें स्तन में सूजन के साथ में गांठ में दर्द हो। इसके अलावा अगली मेडिसिन है स्क्लिफ्लोरिया, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर गांठ बनी है तो ऐसी कंडीशन में हम स्क्लिफ्लोरिया नाम के मेडिसिन का यूज करेंगे। अगर आपको स्तन में कोई गांठ महसूस हो रही है तो डरे नहीं, अपने डॉक्टर से दिखाएं, उसकी जांच कराएं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। फाइब्रो एडिनोमा की गांठ को डिफरेंशिएट करने के लिए आप मैमोग्राफी और एफएनएसी की जांच कराएंगे, और इस जांच से ही आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि सर्टेन गांठ आपकी बिनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और अगर आपके जानने वालों में या आपको किसी को भी अगर फाइब्रो एडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है या ब्रेस्ट में गांठ है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और हमसे ट्रीटमेंट कराने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में होम्योपैथी की नई जानकारी के साथ। थैंक यू।